दाऊद इब्राहिम को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस? जाने अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कहानी। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से आतंक का चेहरा बना मुंबई का वो डॉन भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। मुंबई की गलियों से निकलकर दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का बादशाह कैसे बना, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मुंबई के सबसे बड़े आतंकी वारदात में 257 लोगों की मौत हुई थी, करीब 800 लोग घायल हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1980 और 90 के दशक में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे इस डॉन को भारत की पुलिस और कई एजेंसियां आज भी ढूंढ रही हैं। इसके पीछे इंटरपोल की पुलिस भी लगी हुई है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। मुंबई की गलियों से निकलकर दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का बादशाह कैसे बना, ये कहानी आपको बताएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने जुर्म की दुनिया में आखिर कदम कैसे रखा? दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। परिवार बड़ा था, उन्हें खर्चा चलाने में दिक्कत होती थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी सोहबत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी की शुरुआत की। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीना नाम की लड़की से कर दी, लेकिन वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा था। दाऊद ने एक बिजनेसमैन को लूटकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, फिर इसके लिए उसे जेल जाना पड़ा। उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने दाऊद को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद दाऊद मुंबई के तब के डॉन करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। करीम लाला से जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सीखने के बाद दाऊद ने अपने भाई साबिर के साथ अलग गैंग बना लिया। 1980 के दशक में मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज था। दाऊद ने धीरे धीरे इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। मीडिया ने उसके गैंग को नाम दे दिया डी कंपनी। मुंबई छोड़ दुबई जाकर चलाने लगा वो अपनी डी कंपनी। अब मुंबई में सिर्फ एक ही डॉन था, वो है दाऊद इब्राहिम। मुंबई में उसका खौफ बढ़ा तो मुंबई पुलिस ने उसे रडार पर लिया। पुलिस के शिकंजे से परेशान होकर वो दुबई भागा, वहीं से अपना गैंग चलाने लगा। कहा जाता है दाऊद ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में पैसा लगाया और वो क्रिकेट में भी दखल देने लगा। उसे कई बार दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में देखा गया। पुलिस के मुताबिक दाऊद मैच फिक्सिंग और क्रिकेट में सट्टा लगाकर करोड़ों का मुनाफा कमाता था। उसका नाम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में भी आया। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद ने पाकिस्तान में पनाह ली, लेकिन साल 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भारत समेत पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे लगी। उसने बचने के लिए पाकिस्तान में पनाह ली। कराची में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ISI की निगरानी में दाऊद के छिपे होने की खबरें आई। कई बार उसकी मौत की खबर आई, लेकिन दाऊद का खास गुर्गा छोटा शकील उसकी मौत की खबर को बेबुनियाद बताता रहा। बॉलीवुड में डॉन का दखल रहा, कई एक्ट्रेस के साथ रिश्ते रहे। दाऊद की कहानी पूरी फिल्मी है, इसीलिए उसके जीवन पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी। कहते हैं मुंबई की कई एक्ट्रेस के साथ उसका रिश्ता रहा। इनमें राम तेरी गंगा वैली फिल्म से मशहूर हुई मंदाकिनी का नाम भी है। कभी दाऊद की प्रेमिका रही मंदाकिनी को कई बार उसके साथ दुबई में देखा गया। खबरों के मुताबिक उसका खास छोटा शकील बॉलीवुड की कई फिल्मों में उसके पैसे लगाता रहा। दाऊद दुनिया के मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों में शामिल। साल 2011 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की जो लिस्ट जारी की, उसमें दाऊद नंबर 1 पर था। इसके बावजूद वो भारत की पुलिस और इंटरपोल दोनों की गिरफ्त से बाहर है। आए दिन उसका नाम किसी न किसी मामले में चर्चा में रहता है।